नमस्कार दोस्तों। आज अपनी बात करते हैं हिस्ट्री। जो रेगुलर विद्यार्थी है, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर हुआ था उसके बारे में, तो उसको अपने पेपर को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले इतिहासकार की संख्या प्राय किसे दी जाती है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्हण। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राकृत रक्षा प्राकृत भाषा में लिखी गई व्याकरण की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा, वररुचि। तीसरा क्वेश्चन, बांसखेड़ा व मधुबन दान पत्र संबंधित है? तो हर्ष हर्ष से संबंधित है, उत्तर नंबर बी। चौथा क्वेश्चन, समृद्धि का शाब्दिक अर्थ है? तो इसके अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख आर्यों के संक्रमण से संबंधित है? तो इसके अंदर बी ऑप्शन है, जो बोगुसगोई अभिलेख। छठा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की माप है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई? इसके अंदर दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन है सारे, इसके अंदर कुछ समस्या है लंबाई और चौड़ाई में। तो जो सही है वो तो है 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर। बट इसके अंदर ए और सी ऑप्शन ही करेक्ट माना जा सकता है इसके अंदर। और 7वां क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सी ऑप्शन रहेगा, रोपड़, पंजाब। 8वां क्वेश्चन देखिए, बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी पुरातात्विक स्थल किस लिए जाने जाते हैं? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये स्थान। क्वेश्चन नंबर 9, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का संबंध है? तो यह है मोहनजोदड़ो से संबंधित। 10वां क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन रहेगा, वाज स्नेही नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो इसके अंदर आएगा अथर्ववेद से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन, सभी युग्मों को सम्मिलित कीजिए? तो इसके अंदर अपने देख लेते हैं। जैसे ए ऑप्शन है तो ए का 2 नंबर हो जाएगा, व्यास। वितस्ता व्यास नदी का प्राचीन नाम है। परसोणी है रावी, और विपाशा है झेलम, और द्वस्वती है घग्गर नदी। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 13वां क्वेश्चन देखिए, 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस में मिलता है? तो बी ऑप्शन है, जाबलोपनिषद। इसके अंदर 14वां क्वेश्चन देखिए, वैदिक संस्कृति में विशेष शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो ए ऑप्शन आ जाएगा, डॉक्टर, यानी वैद कह सकते हैं अपने। और इसके अंदर जो ऑप्शन है वो डॉक्टर है, तो ये सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणावंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैनी दक्षिणावंती की राजधानी थी। 16वां क्वेश्चन, सर्वसंत्रांतक उपाधि किस राजा के लिए उपयोग में ली गई है? तो यह महापद्मनंद है, वो उसके लिए उपयोग ली गई है। क्वेश्चन 17, मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अंतरंजी खेड़ा नामक एक पुरातात्विक स्थल किससे संबंधित है? तो लोहे युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, यूनानी लेखक ने किस भारतीय शासक को सेंट्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहा है? तो यह रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। 19 नंबर क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने किस भारतीय शासक को सेंट्रोकोट्स एंट्रोकोट्स, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, कश्मीर व गांधार में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा गया? तो यह रहेगा मंथनिक, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी। 21वां क्वेश्चन देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्ट लिपि में लिखा गया है? तो शाहबाजगढ़ी या खरोष्ट लिपि में लिखा गया। शक संवत किसके द्वारा वह कब शुरू किया गया? तो कनिष्क है, उसके द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया। बी ऑप्शन रहेगा इसका। 23वां क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन, इसमें पुष्यमित्र शुंग की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसके अंदर विदिशा रहेगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। 25वां क्वेश्चन,
अशोक के किस शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जो है सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो अशोक घोष इसके रचनाकार थे। 27वां क्वेश्चन, आकाराध्यक्ष किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो जो खानों का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी, उसे ही आकाराध्यक्ष की संज्ञा दी गई है। 28वां क्वेश्चन, अमरावती स्तूप का निर्माण किसके राजवंश के काल में हुआ? तो सातवाहन वंश है, उसके जो शासनकाल था उसके समय इसका निर्माण हुआ। 29वां क्वेश्चन, तंतुवाय का संबंध है? तो इसका है बुनने से, यानी जैसे कोई कपड़ा बुनने से संबंधित होता है उसी प्रकार इसका तंतुवाय का अर्थ है बुनने से। क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक के सिक्कों पर 3 लिपियां अंकित है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो सिक्के हैं उनके ऊपर 3 लिपियां अंकित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर 3 कथन दिए गए हैं, सही कौन सा है ये अपने को चुनना है। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, सही है बिल्कुल। नंबर 2, इस संगीति या परिषद में वसुमित्र को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, नहीं ये है गलत। इसके अंदर वसुमित्र को अध्यक्ष चुना गया था। और तीसरा इसके अंदर है, इस संगीति या परिषद में महायान को राजधर्म घोषित किया गया, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य ने कितने प्रकार के राजकरों का उल्लेख किया गया? तो इसने 13 प्रकार के करों का उल्लेख उसमें किया है। वैदिक साहित्यों में तक्षक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यह है कारपेंटर या बढ़ई के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो हाल की रचना है 34 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, किस शासक से प्रारंभिक शास्त्रीय संस्कृत अभिलेख संबंधित है? तो इसके अंदर हो जाएगा रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर बी। 36वां क्वेश्चन, सेठी या सेठी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसमें है एक जो समृद्ध व्यापारी है, यानी जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके ऊपर जो और व्यापारी बड़ा होता है या समृद्ध व्यापारी होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, पाणिनि के अष्टाध्यायी की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी व्याकरण थी विषय वस्तु, व्याकरण के अंदर ही इसकी रचना की गई थी। तो 38 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के दौरान किस देश को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था? तो बी नंबर उत्तर इसका इराक। 39वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पंचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य इसकी राजधानी थी, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन, किसने अपने राजवेद जीवक को अपने पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के इलाज हेतु भेजा था? तो बिंबिसार जो शासक था उसने अपने जो राजवेद था उस जीवक को उसको भेजा। तो ये तो था आपका हिस्ट्री का प्रथम प्रश्न पत्र। द्वितीय भी मैं कोशिश करूँगा भी द्वितीय के आंसर की जल्दी से जल्दी जारी करूँ, और आप इसमें कमेंट करें, बताएं कि कोई क्वेश्चन का आपको डाउट लग रहा है तो उसमें आपको जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है तो आप अवश्य बताएं। धन्यवाद।